टॉरेंट और डॉक्टर रेड्डीज जैसी कंपनियों की जो सेमाग्लूटाइड पिल्स की बिक्री है, उसमें हम देख रहे हैं मई में 9% और 32% वॉल्यूम का ग्रोथ हमने देखा है, यानी कि उनकी ग्रोथ बढ़ रही है एक तरह से। तो ये क्या ट्रेंड ऐसा तो नहीं जा रहा है कि भाई इंजेक्शन लगाने से क्योंकि मरीज कतराते हैं तो पिल्स पर निर्भरता है जो उनकी बढ़ रही है, और अगर ऐसा है तो क्या ये सेफ ट्रेंड है सर? जी डोभाल जी, आई थिंक इंजेक्शन और वर्सेस पिल्स में हमेशा पिल्स जीतती है। कोई भी बीमारी हो तो गोलियां जो है वो सारे पेशेंट्स प्रेफर करते हैं। और इसमें भी इनोवेटर ब्रांड जो है सबसे पहले गोलियां लेकर आया था, ऑल्दो इंडिया के अंदर वो वेट लॉस के लिए अप्रूव नहीं थी, डायबिटीज के लिए अप्रूव थी। और अभी भी इंजेक्टेबल सेमाग्लूटाइड ही वेट लॉस के लिए अप्रूव्ड है, डायबिटीज के लिए पिल्स आर फॉर डायबिटीज। ऑल्दो यूएस के अंदर अब अप्रूव हो चुकी हैं पिल्स वेट लॉस के लिए भी, और आने वाले वक्त के अंदर इंडिया में भी ये अप्रूव होने की उम्मीद है। ओके। सो पिल्स और इंजेक्शन में सेफ्टी प्रोफाइल ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है। कुछ साइड इफेक्ट्स पिल्स के थोड़े ज्यादा होते हैं, मीनिंग कुछ जे साइड इफेक्ट ज्यादा हो सकते हैं, डेली लेनी पड़ती है, इंजेक्शन हफ्ते में एक बार ही लगता है। तो आई थिंक बेशक वो गोलियां हैं या बेशक वो इंजेक्शन है, उसको डॉक्टरी सलाह के अंदर लेना, प्रॉपर कंसल्टेशन के साथ लेना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर बिंदल, आपके पास ओपीडी का एक्सपीरियंस क्या आ रहा है सर? अब जो लोग आ रहे हैं वो क्या मैच्योर तरीके से वेट लॉस जर्नी की बात कर रहे हैं, या शुरुआत में कि भाई फलानी दवाई आ गई, फलानी थेरेपी आ गई, मेरा वेट लॉस करो, पैसे की चिंता मत करो? अब वो क्या लोगों की क्वेरीज में वो मैच्योरिटी आई है? आपका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस क्या है सर? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत फर्क पड़ गया है, क्योंकि शुरू में जब ये आई थी पिल्स तो या इंजेक्शंस, तो एकदम से लोगों को ये लगा था कि कुछ ऐसा मैजिक वॉन्ड आ गया है, और पहले दुबई से और कहाँ कहाँ से स्मगल करके लोग लगवा रहे थे, तब भी आते थे, और उसके बाद जब ये इंडिया में अप्रूव हुई उसके बाद भी आए, और उन सब ने उनका उस वक्त बिल्कुल इसके प्रति एक भाव था। आज की डेट में सबको पता है कि इसके साइड इफेक्ट्स हैं, कई लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, कुछ लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। लोगों को अपने मसल मास को मेंटेन करना है, पैंक्रेटाइटिस का रिस्क है, जीआई साइड इफेक्ट्स हैं, थायराइड कैंसर की हिस्ट्री हो तो नहीं लेना चाहिए। ऐसे कई सारी चीजें अब जनरल पब्लिक को ये चीजें पता है, और उसके चलते क्वेरीज में बहुत फर्क पड़ा है। लोग सेफ्टी, लोग ऑप्टिक न्यूरोपैथी को लेकर कंसर्न है, तो लोग ये खुद से सवाल पूछते हैं। और अभी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से जैसे ही कोई इस ड्रग पे जाना चाहता है, सबसे पहले मोस्टली लोग चैट जीपीटी या जेमिनी के ऊपर जाके इसको डालते हैं क्वेश्चन को, तो ये सारे इफेक्ट्स एंड साइड इफेक्ट्स जेमिनी या एआई देता है, तो दे बिकम वेरी नॉलेजेबल, and that is why they are not coming with a lot of positivity, but they want to understand हमें चाहिए क्या हमें लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, और क्या हमारे लिए सुटेबल है या नहीं है। एब्सोल्युटली। आई थिंक मैच्योरिटी डेफिनेटली आई है। ये बहुत अच्छी बात है कि मैच्योरिटी आ रही है। देखिए, बहुत सारी रिपोर्ट्स अगर आप देखेंगे, मैं सारे दर्शकों को बोलूंगा कि थोड़ा रिपोर्ट्स, ऑथेंटिक सोर्स से रिपोर्ट्स देखिए, आपको इसके फायदे भी पता चलेंगे। एक ऐसी ही रिपोर्ट में पढ़ रहा था जिसमें ब्रेस्ट कैंसर के भी मैनेजमेंट के लिए इस तरह की वेट लॉस दवाएं कारगर साबित हो रही हैं। तो वो धीरे धीरे ये इवॉल्विंग सिचुएशन है जिसके पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हैं, तो हर चीज नेगेटिव नहीं है, बट अगेन वही कि किसको लेना है किसको नहीं, ये फर्क आपको आना चाहिए। क्विकली डॉक्टर भंसाली सर, दर्शकों के लिए एक बार फिर से हमेशा अपने अंदाज में वो लाइन, वो रेखा कि किसको लेनी है और किसको नहीं।